नमस्कार मेरी प्यारे दोस्तों, मैं सचिन कुमार आप सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट सर्जी में। प्यारे बच्चों, एक नई वीडियो के साथ। बच्चों, आज की इस वीडियो में देखो यार, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अंग्रेजी में कोई नाम लिखा होता है तो नहीं पढ़ पाते हैं, और हिंदी में कोई नाम होता है तो उसे अंग्रेजी में नहीं लिख पाते हैं। अंग्रेजी में उनका दोस्त अगर मैसेज करता है तो उसे नहीं पढ़ पाते हैं और उसका जवाब भी नहीं दे पाते हैं। मान लीजिए कहीं पर जाते हैं, कोई एड्रेस लिखा है तो उसे भी नहीं पढ़ पाते हैं, कोई स्कूल का नाम लिखा है उसे भी नहीं पढ़ पाते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसे अगर आप समझ लेते हैं, जिसे अगर आप सीखते हैं तो आप बहुत ही आसानी से कोई भी चीज़ अंग्रेजी में लिखा है उसे आप देखते ही पढ़ लेंगे। लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, आप देखते ही पढ़ेंगे। लेकिन उसके लिए आपको लगातार हमारे साथ बने रहना, वीडियो को लास्ट तक देखना है, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए बच्चों तो लाइक करिएगा, और इस चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर केवल इसी तरीके के वीडियो जाती है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे लिखा गया बच्चों, अंग्रेजी लिखना, पढ़ना और मैसेज भेजना सीखो एकदम ब्रह्मास्त्र है। बच्चों, आपको ध्यान से देखना है, अगर आपको कुछ भी नहीं आता ना तभी आप आसानी से समझ पाएंगे। देखिए लिखा गया है BABU, तो बच्चों B से आपका ब बनता है, और A से होता है आ की मात्रा, B से फिर ब बना देंगे। अब यहाँ है बच्चों U, तो इस U से बच्चों हम छोटाओ की मात्रा भी लगा सकते हैं और बड़ाओ की मात्रा भी लगा सकते हैं। पुराने बच्चे जो होंगे वह जानते होंगे कि हमने बता रखा है सारी वीडियोज में। जो नए बच्चे हैं वह जान लें कि यू से हम बड़ाओं की मात्रा भी लगा सकते हैं, छोटाओं की मात्रा भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, अगर आप छोटाओं की मात्रा लगाएंगे तो बनेगा बाबू। क्या बनेगा? बाबू बनेगा। तो बच्चों बाबू नहीं होता है, बाबू होता है। तो यहाँ पे आपको बड़ाओं की मात्रा लगाना होगा, ठीक। तो यह बनेगा बाबू। समझ में आ गया? आगे लिखा है TUM, तो T से बनता है आपका त। अब U से हमको नहीं पता है क्या लगाना, दोनों लगा सकते हैं ना, तो आपको चेक करना पड़ेगा। तो यम से हम पहले लिखेंगे मम। अब U से छोटाओं की मात्रा लगाएंगे तो बनेगा तुम। क्या बनेगा? तुम। अगर आप यहीं बड़ाओं की मात्रा लगाएंगे तो बनेगा तुम, जो कि एक गलत शब्द है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा? U से छोटाओं की मात्रा। आगे लिखा MUGHE, तो M से बनता है आपका माँ। बच्चों, अगर U कहीं पे दिखता है ना तो सबसे पहले आप छोटाओं की मात्रा लगाया करेंगे। अगर मान लीजिए शब्द न बने तब आप बड़ाओं की मात्रा लगाएंगे। तो पहले आप छोटाओं की मात्रा लगाइए। JH से बनता है आपका झ। ई से बनता है ए की मात्रा। यह लिखा गया है मुझे। क्या लिखा मेरे भाई? मुझे। आगे लिखा है KABHI, तो यह लिखा है बच्चों कभी। तो कोई भी अक्षर बिना मात्रा के होता है तो उसके बगल में ए लगा रहता है, और आ की मात्रा के लिए भी हम ए लगाते हैं। देखिए, तो यहाँ की ए से पूरा क बना देंगे। अब BH से बनेगा आपका भा। आई से लिखेंगे छोटी की मात्रा भी लिख सकते हैं और बड़ी की मात्रा भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, अगर आप छोटी की मात्रा लगाएंगे तो बनेगा कभी। तो कभी नहीं होता बच्चों, कभी होता है। तो यहाँ पे बड़ाओं की मात्रा सही रहेगा, ठीक। तो यह लिखा गया है कभी। और किसी भी अक्षर में मात्रा नहीं होता है तो उसके बगल में ए लगा रहता है। आगे लिखा है CHODNA, तो CHS से आपका बनता है छा। ओ से बनता है ओ की मात्रा, यह हो गया आपका छो। डी से बनेगा आपका र, तो यह हो गया छोड़। एन से बनेगा आपका नौ। ए से आ की मात्रा, यह लिखा गया है मेरे भाई छोड़ना। क्या लिखा गया है? छोड़ना। आगे लिखा है MAT, तो यम से बनता है आपका माँ। बच्चों यह लिखा गया है मत, तो मत में माँ पे मात्रा ही नहीं है तो यम ए से माँ बना देंगे, और टी से त। यह लिखा गया मत। तो आप कहेंगे सर इस ता पे भी तो मात्रा नहीं है, तो यहाँ पे ए लगाना चाहिए था ना। नहीं बच्चों, कोई भी अक्षर हो, हमने सारी वीडियोज़ में आपको बताया है कि कोई भी अक्षर अगर बिना मात्रा के है और शब्द के लास्ट में लिखा है तो उसके साथ हम ए नहीं लगाएंगे। कहीं भी अगर बिना मात्रा वाला अक्षर है तो लगा सकते हैं, लेकिन लास्ट में लिखा रहे तो ए नहीं लगाते हैं, ठीक है। आगे लिखा है NAHI, तो N से बनेगा आपका 9। अब ए से अगर आ की मात्रा लगाएंगे तो यहाँ पे शब्द नहीं बनेगा, तो इसलिए ए से नहीं लिखेंगे। H से लिखेंगे हाँ। आई से बड़ी की मात्रा, यह लिखा गया है नहीं। अगर आप यहीं ए से आ की मात्रा लगाते तो बन जाता नाही, तो नाही कोई शब्द है नहीं, इसलिए हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, ठीक। आगे लिखा है MEIN, तो M से बच्चा बनता है आपका माँ।
अब ए आई से होता है आई की मात्रा, और यहाँ है बच्चों यन। यन यहाँ पे क्या कर रहा है, यन यहाँ पे एक बिंदी के रूप में काम करेगा। यह लिखा गया है मैं। क्या लिखा मेरे भाई, मैं। आगे लिखा है TUMHARE। टी से बनता है आपका त, यू से लिखेंगे छोटाओ की मात्रा, यह हो गया तू। उसके बाद एम और एच एक साथ हैं, तो कोई भी दो अक्षर एक साथ आएगा तो हम इस पहले वाले अक्षर को आधा लिखेंगे। तो यम से बनाएंगे आधा म, एच से लिखेंगे ह, ए से आ की मात्रा, आर से बना देंगे र, और ई से ए की मात्रा। यह लिखा गया है तुम्हारे। क्या लिखा गया है मेरे भाई, तुम्हारे। आगे लिखा BINA, तो बी से बनता है आपका बा, आई से छोटी ई की मात्रा लिखेंगे, यह हो गया बी। एन से बनेगा नौ, ए से आ की मात्रा, यह लिखा गया है बिना। आगे MAR, तो एम से बनता है बच्चों आपका माँ। अब देखिए ए से आ की मात्रा लगाएंगे, आर से र, यह लिखा गया मार। क्या लिखा है, मार लिखा है। यहीं पर बच्चों अगर आप ए को साइलेंट कर देते हैं तो बनेगा यम से माँ बन जाएगा। ए को नहीं लिखेंगे, आर से र, यह लिखा है मर। तो यहाँ पे दोनों सही होगा। अगर आप ए को लगाना चाहते हैं तो बनेगा मार, अगर आप ए को नहीं लिखेंगे तो बनेगा मर। ठीक, दोनों सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि हम मार भी लिख सकते हैं, मर भी लिख सकते हैं, दोनों शब्द होता है। आगे लिखा है JAUNGI, तो जे से बनता है आपका ज, ए से आ की मात्रा, यह हो गया ज। यू है बच्चों, तो यू से होता है छोटाओ की मात्रा या तो बड़ाओ की मात्रा, लेकिन यहाँ पे जा पे हम पहले से ही मात्रा लगा दिए हैं, इसलिए यहाँ यू से हम छोटा ऊ बनाएंगे, मात्रा नहीं लगा सकते। क्यों, क्योंकि जा पे पहले से मात्रा लग गया, तो यहाँ यू से हम छोटा ऊ बनाएंगे। एन बच्चों एक बिंदी के रूप में लिखेंगे, जी से लिखेंगे ग, और आई से बड़ी की मात्रा, यह लिखा गया है जाऊंगी। क्या लिखा है, जाऊंगी। आगे लिखा है AISI, तो यह क्या लिखा है, तो AI से होता है आई की मात्रा, लेकिन यहाँ शुरू में है तो हम केवल ए लिखेंगे, मात्रा नहीं लगाएंगे। एस से लिखेंगे 100, और आई से लिखेंगे बड़ी की मात्रा, यह लिखा गया है ऐसी। क्या लिखा है मेरे भाई, ऐसी। उसके बाद BAT, तो बी से बनता है आपका बा, ई से बनता है आ की मात्रा, और टी से बना देंगे तो, यह लिखा गया है बात। आगे लिखा है KYO, तो बच्चों यहाँ पर KY एक साथ लिखा है ना, तो के से आधा क बना देंगे, और वाई से बनेगा आपका य, ओ से बना देंगे ओ की मात्रा, यह लिखा गया है क्यों। ठीक है, क्यों। आगे लिखा BOLTI, तो बी से बनता है आपका ब, ओ से बनता है ओ की मात्रा। अब यहाँ एल और टी एक साथ है तो आप कहेंगे सर आधा बना दीजिए यल से। चलिए बच्चों आधा बना देते हैं। यल से हमने आधा लॉ बना दिया, टी से लिख दिया पूरा तो, और आई से बड़ी की मात्रा लगा दिया। तो आप खुद ही देखिए कि बोलती ऐसे कहीं लिखा रहता है बच्चों, बोलती लिखने के लिए पूरा ला बनाना होता है। तो भले ही यहाँ पे एक साथ है लेकिन हम आधा नहीं बनाएंगे। क्यों, आधा अगर बनाते तो शब्द बन ही नहीं रहा है, इसलिए पूरा बना देंगे। ठीक, लिखा है बोलती। आगे लिखा है YAR, तो वाई से बनता है आपका यो, ए से बनता है आ की मात्रा, आर से बनता है र, यह लिखा गया है यार। क्या लिखा है मेरे भाई, यार। उसके बाद TUMHE, टी से बनता है आपका तो, यू से छोटाओ की मात्रा, यह हो गया तू। एम और एच एक साथ है तो यम से आधा म, और एच से लिखेंगे ह, ई से ए की मात्रा, यह हो गया आपका तुम्हें। क्या हो गया, तुम्हें। आगे लिखा KYA, तो यहाँ पर भी KY एक साथ हैं तो के से आधा क लिख दीजिए, और वाई से लिखिए यो, लास्ट में ए है तो आ की मात्रा, यह लिखा गया है क्या। क्या लिखा है मेरे भाई, क्या लिखा गया। तो समझ में आ रहा है बच्चों। इस तरीके से अगर आप हमारे साथ प्रैक्टिस करेंगे ना तो धीरे धीरे क्या होगा कि आपको शब्दों को देखते ही पढ़ना आ जाएगा। जैसे मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कैसे आप पढ़ पाएंगे। जैसे बाबू तुम मुझे कभी मत छोड़ना, नहीं मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी, ऐसे बात क्यों बोलती यार तुम्हें क्या। ऐसे आप भी पढ़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप हमारे साथ लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखते ही पढ़ेंगे। देखते ही कोई अंग्रेजी का मैसेज आएगा उसे आप पढ़ लेंगे और उसका जवाब भी आप अंग्रेजी में लिख के दे पाएंगे। फटाफट लिखेंगे और भेज देंगे। ठीक है, तो इसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम जब ऐसा वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मैसेज मिले। और वीडियो अच्छा लग रहा है और लाइक भी करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी शब्दों को प्रैक्टिस करते हैं। आगे देखिए, आगे लिखा है मेरे भाई JARURAT। यह क्या लिखा है, तो देखिए यह लिखा है बच्चों ज़रूरत। तो ज़रूरत में जा पे मात्रा नहीं तो जी ए से पूरा हम जो बनाएंगे।
आर से लिखेंगे र। अब यू से हम बड़ाऊ की मात्रा यहाँ लगाएंगे, आर से बनेगा र, इस रा पे भी कोई मात्रा नहीं ए, और टी से बनेगा आपका तो, लिखा गया है ज़रूरत। ठीक है बच्चों, आगे लिखा है एच आई, तो एच से बनता है आपका हा, ई आई से होता है आई की मात्रा, यह लिखा गया है। उसके बाद डी डबल ओ आर, तो डी से बनता है बच्चों आपका द, डबल ओ से लिखेंगे बड़ाऊ की मात्रा, आर से बनेगा आपका र, यह लिखा है दूर। उसके बाद एच ओ एन ए, तो बच्चों एच से बनता है आपका हा, ओ से बनता है ओ की मात्रा, एन से बनता है आपका नौ, और ए से बनेगा आपका आ की मात्रा, यह लिखा गया है होना। बच्चों अगर किसी भी, देखिएगा आगे क्या लिखा है, होना हो गया ना। अब देखते हैं एस ए एम ए एस वाई ए, यह क्या लिखा है देखिए, तो एस से बनाएंगे आपका सा में कोई मात्रा नहीं तो ए लिखा है। अब यम से देखिए माँ बनाएंगे, माँ पर भी कोई मात्रा नहीं तो ए लिखा है। अगर किसी भी अक्षर में मात्रा नहीं है तो उसके बगल में आप ए लगा सकते हैं, बिल्कुल कोई भी गलत नहीं होगा। लेकिन अगर लास्ट में बिना मात्रा वाला अक्षर है तो उसके साथ आप ए नहीं लगाएंगे। ठीक, अब यहाँ यस वाई एक साथ है तो यस से आधा सौ लिखेंगे, वाई से लिखेंगे य, और लास्ट में ए है बच्चों, तो यहाँ पे आप ए नहीं लगाएंगे। क्या लिखाएंगे देखिए, ए से आ की मात्रा होगा। लास्ट में अगर कोई भी ए लिखा है ना, लास्ट में अगर ए लिखा रहेगा तो उसे 100% आप आ की मात्रा ही लगाएंगे। वहाँ पे आपको इग्नोर नहीं करना है कि यहाँ पे जो है बिना मात्रा वाले अक्षर के लिए लगा होगा, नहीं, आपको लास्ट में ए रहे तो उसको आ की मात्रा लगा देना है। ठीक, जैसे यहाँ पर भी हमने लगाया, यहाँ पर भी। आगे लिखा बी ए टी ए ओ, यह क्या लिखा है बताओ, तो बताओ में बा पे मात्रा नहीं तो बी ए से ब बना देंगे, टी से लिखेंगे आपका तो, ए से आ की मात्रा, ओ से क्या होता है ओ की मात्रा, लेकिन यहाँ हम ओ की मात्रा नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि बच्चों इस ता पे पहले से ही आ की मात्रा लगा है, इसलिए हम यहाँ पे ओ से पूरा ओ लिखेंगे, मात्रा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक, अगर मान लीजिए आप मात्रा लगाना भी चाहेंगे तो ये गलत हो जाएगा, तो बतो बन जाएगा, बतो कोई शब्द ही नहीं है। ठीक, आगे लिखा टी ए बी एच आई, यह लिखा है तभी, तभी में ता पे मात्रा है तो टी ए से तो हो गया, बी एच से आपका भ बनेगा, और आई से बड़ी की मात्रा, यह लिखा गया है तभी। उसके बाद के यू सी डबल एच, तो के से बनता है आपका क, यू से बनाएंगे छोटा ओ की मात्रा, और सी डबल एच से बने आपका छ, यह लिखा गया है कुछ। आगे लिखा है एस ए एम ए जी एच, तो बच्चों यह लिखा है समझ है, तो समझ में किसी पर भी मात्रा नहीं तो एस ए से हम पूरा 100 लिखेंगे, एम ए से म लिखेंगे, झ बनेगा आपका जे एच से, यह लिखा है झ, समझ। क्या लिखा है समझ। तो आप देखिए यहाँ झ भी बिना मात्रा के है, लेकिन इसके साथ हमने ए नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? लास्ट में बिना मात्रा वाले अक्षर के साथ ए नहीं लगाते हैं। आगे लिखा है डबल ए वाई ए, तो डबल ए से होता है आपका बड़ा आ, उसके बाद y से बनेगा य, ई से ए की मात्रा, यह हो गया आपका आए। उसके बाद डी ई के एच ओ, तो डी से बनता है आपका द, ई से बनता है ए की मात्रा, के एच से बनता है आपका खा, ओ से बनता है ओ की मात्रा, यह लिखा गया है देखो। उसके बाद टी ओ, तो टी से बनता है आपका त, ओ से ओ की मात्रा, यह लिखा गया है तो। आगे ए जी ए आर, यह लिखा है बच्चों अगर, तो अगर में यहाँ पे देखिए ए से हो गया छोटा आ, ग में कोई मात्रा नहीं तो जी ए से ग हो गया, आर से र लिखा है अगर। बच्चों जो स्वर अक्षर होता है ना उसके साथ ए नहीं लगाते हैं, आपको ध्यान रखना है। जैसे छोटा आ बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा बड़ा, ये जो अक्षर होते हैं आहा तक जितने अक्षर होते हैं उनके साथ ए नहीं लगाते हैं, केवल जो व्यंजन अक्षर होते हैं उन्हीं के साथ ए लगाया जाता है। ठीक, आगे के ओ आई, तो के से बनता है आपका क, अब ओ से बच्चों बनेगा ओ की मात्रा। अब यहाँ आई है तो आई से हम लगाते हैं छोटी की मात्रा या बड़ी की मात्रा, लेकिन इन दोनों का प्रयोग यहाँ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि का पे पहले से मात्रा लगा है, तो यहाँ पर हम या तो छोटी ही लगा सकते हैं या तो बड़ी ई, इन्हीं दोनों में से कोई लगेगा, तो यहाँ हम आई से बड़ी ई लिखेंगे। ठीक, ये लिखा है कोई। उसके बाद डी आई डबल के ए टी, यह क्या लिखा है देखिए, डी से बनेगा आपका द, आई से छोटी की मात्रा, यह हो गया दी। अब डबल के है तो कोई भी अक्षर दो बार आता है तो पहले वाले से हम आधा लिखेंगे, दूसरे वाले से पूरा, यानी यहाँ पर के से आधा क हो गया, दूसरे वाले के से पूरा क, इसमें कोई मात्रा नहीं तो ए लगा है, टी से तो यह लिखा है दिक्कत। ठीक है, क्या लिखा गया दिक्कत। आगे लिखा यू एस की ए, तो यू से होता है छोटा ओ की मात्रा या बड़ा ओ की मात्रा, लेकिन यहाँ शुरू में है तो छोटा ओ लिखेंगे।
एस से लिखेंगे सौ, के से बनता है आपका क, ए से आ की मात्रा, यह लिखा गया उसका। उसके बाद बी एच आई, तो बी एच से बनता है आपका भा, आई से लिखेंगे बड़ी की मात्रा, यह लिखा है भी। उसके बाद एच ई एम, तो बच्चों एच से बनता है आपका हा में कोई मात्रा नहीं देखिए, तो इसलिए ए लगा है, एम से माँ, यह लिखा है हम। उसके बाद डी ओ एन ओ, तो डी से बनता है आपका द, ओ से बनता है ओ की मात्रा, यह हो गया दो, एन से बनेगा नौ, ओ से ओ की मात्रा, यह हो गया नो, लिखा गया है दोनों। ठीक है, आगे एम आई एल के ए आर, तो एम से बनता है आपका माँ, आई से छोटी की मात्रा, एल और के एक साथ है तो आप कहेंगे सर आधा बनाइए, चलिए आधा बनाते हैं। एल से ल, आधा ला लिख दिए, के से क, इस पर कोई मात्रा नहीं, ए, आर से र, यह लिखा मिलकर। तो बच्चा ये मिलकर कहीं ऐसे होता है, मिलकर लिखने के लिए पूरा ला बनाना होता है, तो ऐसा सही होगा। ठीक, आगे लिखा है एच ए एल, तो एच से बनेगा आपका हा, ए से बनेगा आ की मात्रा, एल से लौ, यह लिखा गया है हाल। यहीं पर अगर आप ए साइलेंट करेंगे तो बनेगा एच से हा बन जाएगा, और यल से लौ, यह लिखा है हल। तो यहाँ पे दोनों सही होगा। ठीक, हल भी हो सकता है और हाल भी हो सकता है। आगे लिखा है की ए आर ई एन जी ए, यह क्या लिखा है देखिए, तो की ए से पूरा क बनाएंगे क्योंकि का पे मात्रा नहीं, आर से र बनेगा, ई से एक ही मात्रा, यन बच्चों एक बिंदी के रूप में काम करेगा, जी से बनाएंगे ग, ई से एक ही मात्रा, यह लिखा है करेंगे। उसके बाद टी एच डबल ई के, टी एच से बनता है आपका ठा, डबल ई से बनता है बड़ी की मात्रा, के से बनता है क, यह लिखा है ठीक। बच्चों टी एच से था भी बनता है, तो अगर किसी बच्चे ने ऐसा बना दिया, टी एस से था लिख दिया, डबल ई से बड़ी की मात्रा, के से का ऐसा लिख दिया, तो यह हो गया ठीक है। तो ठीक कोई शब्द है नहीं ना, तो ये गलत हो जाएगा और यह सही हो गया। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ रहा होगा कि कैसे आप कोई भी अंग्रेजी का नाम है, अंग्रेजी का मैसेज है, अंग्रेजी में कोई एड्रेस लिखा है, कोई स्कूल का नाम लिखा है, कोई भी शॉप का नाम लिखा है, कैसे आप पढ़ेंगे ऐसे ही आप प्रैक्टिस करेंगे। तो जितनी जल्दी मैंने आपको पढ़ के दिखाया उतनी जल्दी आप भी पढ़ सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तब। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम जब वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मैसेज मिले और आप उस वीडियो को देखकर डेली प्रैक्टिस कर पाएँ और आप अपनी अंग्रेजी को इम्प्रूव कर पाएँ। तो यहाँ पर देखिएगा आपके लिए हमने 3 शब्द छोड़े हैं, छोटे छोटे शब्द हैं। इन तीनों शब्दों का आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि इन तीनों शब्दों का हिंदी क्या होगा। कमेंट करिएगा, आपके कमेंट का रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगा। ठीक है बच्चों, आप कमेंट करके लिख दीजिएगा, हिंदी में लिखिएगा ताकि मुझे पता चले कि बच्चों को समझ में आ रहा है। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।